हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट 2 का गणित का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने गणित का सेट 1 जो है 2 पार्ट में कंप्लीट किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो है इसका सेट 2 है और इसका भी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जा करके आप इसको देख सकते हो। साथ ही साथ जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहता है। तो हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए डिटेल में देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक सवाल हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था। अब देखिए 21 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि 2, 5 रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो के का मान आपसे पूछ लिया है। तो बाबू रे के का मान आप कैसे बताएंगे? इस वाले के को देखो ध्यान से, ये वाला के और ये यानी कि इतना सा वैल्यू जो है वो के बराबर है। हम क्या करेंगे, पहला वाला जो x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला y का वैल्यू होता है, हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और k का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको सीधा करके लिख सकते हैं k बराबर 2x प्लस वाई। तो देखो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, पहला वाला y x होता है, दूसरा वाला y होता है, यहाँ पे 5 रख देंगे y का वैल्यू। तो 2 दूना 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 या 4 मिला के कितना आ गया, 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा। तो इसका हमने पहले वाला भी, जिसके पहले वाला हम लोगों ने मॉडल सेट किया था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था और आंसर हो गया आपका AX BY प्लस C बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 7 इजकल टू 0, इसको तुलना करने पर जो है ABC का मान आपको बताना है। देखिए ऐसे इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए और ये बनेगा पूरा डिटेल में। काफ़ी इसका जो है आप लोगों को समय लगेगा, तो मैं अलग से एक वीडियोस बनाकर, यानी तो जिस चैप्टर का ये उस चैप्टर को मैं अलग से आपको डिटेल कर दूंगा एग्जाम के पहले। ठीक है, वैसे आप लोग आंसर नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा x बराबर 2 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। इसमें क्या करना है, देखो x का मान 2 है, y का मान 4 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखना होगा कि कहीं पर भी 4 और 3, 4 और 2 6 हो रहा है। ठीक है ना, 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए, यहाँ 7 है, ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कर दें 2 रखेंगे, 3 दूना 6 और 4, 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे 2 और 4 तिया 12, 12 2 14 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ रखेंगे 2 4 दूना 8, 8 और 2 10, ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ एक्स है एक्स का वैल्यू रखना, जहाँ वाई है वहाँ का वैल्यू रखना और उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण 4x माइनस 6y इक्वल टू 8। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे और 8 लाने का प्रयास करेंगे, जिससे 8 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला हम लोग देखो क्या रखते हैं, 5 चौके 20, 5 रखेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगा और 2 रखेंगे, वाई का वैल्यू 12 हो जाएगा, तो 20 में 12 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है 26। इसमें कह रहा है कि इसका मान रख करके के का मान निकालना है। तो के का मान किसके बराबर है, 2x माइनस वाई के बराबर है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। तो 2 इंटू 4 माइनस वाई, वाई कितना है हमारा 7 है, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 8 में से 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम। रैखिक समीकरण इतना में वाई अक्ष किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो फिर वही सवाल हो गया आपका, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई रखो यहाँ पर, जो 6 के बराबर कर देगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो, यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 रखेगा तो 2 आएगा, 6 तो आएगा नहीं। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर 6 रख दे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 6 रख दे, वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, तो 6 में 0 जोड़ेंगे आ जाएगा। वेरीफाई करके ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28, 80 का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो पूरक में समपूरक पूछा है, समपूरक में क्या करते हैं 180 में घटा देते हैं, 80 को घटा दो कितना आ गया 100, तो 100 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वह कोण जो 0 से अधिक और 90 से कम होता है क्या कहलाता है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दोगे, सभी को आंसर दे देना, कौन होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा या फिर सरल कोण होगा। तो इसका आंसर आप लोग दोगे कॉमेंट बॉक्स में सभी को। 29 का आंसर आप लोग फटाक से नहीं वीडियोज रोककर पहले टाइप कर दो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, उस कोण की माप क्या होगी जो संपूरक कोण का दुगना होता है, यानी उसी संपूरक कोण का डबल होता है, तो वो हो जाएगा आपका 120। देखो 120 का संपूरक निकालो, क्या करोगे 180 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 60। अब ये 60 का डबल है कि नहीं 120, हाँ तो यही पूछ रहा था, उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूरक का डबल होता है। तो इसका संपूरक निकाल लो, 60 हो जाएगा, 60 का फिर डबल करो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है,
चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है। तो ए बी अनुपात दे दिया है और सी का वैल्यू पूछा है। उतना देखिए ये सब जो है ना डिश डैट बकवास मत देखिए, डायरेक्ट फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर में आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ। देखो मैंने जो फिगर समझ जाएगा ना वो इसका आंसर कर लेगा। अरे बाबू ठीक है, देखो ये फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में अगर हम पूछेंगे बाबू रे यहाँ पे कितना एंगल का कोण है, बोलेगा सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बाबू रे एक रेखा पर जो है 180 बनता है, ठीक है। तो आप इधर 90 बना दिए हो तो इधर कितना बनेगा, ये भी तो 90 बनेगा, बिल्कुल 90 बनेगा सर। अच्छा ये बताओ कि कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू कितना है, तो सर 90 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। चलो बाबू ठीक है। तो अच्छा सर ये बता दीजिए हमें आप कि कह रहा है ना कि ए और पी अनुपात में टोटल कितना है बाबू, बोलो। अनुपात में टोटल है 5। अनुपात में कितना है टोटल, हम ये ए और बी का अनुपात नहीं पूछ रहे हैं, अनुपात में टोटल कितना है बोलो। अनुपात में टोटल है 5। अनुपात में टोटल 5 दिया है, जबकि यहाँ पे जोड़ में कितना होना चाहिए 90। जोड़ में कितना होना होगा 90। अनुपात में 5 जोड़ में 90, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा 90/5। तो ये काटो इसको, 18 पंचे 90, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू निकला 18। तो आपको निकालना है बी का वैल्यू, क्योंकि हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अनुपात बी का वैल्यू बताओ, बी का कितना हो जाएगा बताओ। बी का अनुपात में कितना है 3, तो बी का जब हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को किससे गुना कर देंगे 18 से। 18 दिया कितना आ गया 54। तो बी का वैल्यू आपका आ गया 54। अब हमें ये बताओ ये एक सीधी रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक मिलाकर बनेगा कितना 180। जब ये हमारा 54 हो जाएगा तो बताओ ये कितना होगा, तो 180 में 54 को कम कर दो। तो 180 में 54 जैसे ही कम करोगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2, 126 डिग्री। कितना हो जाएगा 126 डिग्री आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मिट जाएगा, ठीक है। तो 126 डिग्री हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 126, तो 126 जरूर होगा, मिल गया आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। उसको हम लोगों ने अनुपात को कंपेयर किया था, ठीक है। अनुपात को कंपेयर कैसे करते हैं देखो, हम एक बार फिर से बता दें। मान के चलो कि ए और बी अनुपात है 1:2। हम बोलेंगे कि ए और बी के कोण का अनुपात कितना है 60। तो आप बोलोगे क्या सर अनुपात में 3 है टोटल, अनुपात में टोटल 3 है, जबकि जोड़ में टोटल कितना है 60, ऐसे निकालेंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकलेगा 20। तो हम जिसका पूछेगा बी का वैल्यू पूछा तो बी का दूर रखेगा तो 20 दूना 40, ए का बोलेगा तो 20। समझ रहे हो ना, इस तरह से हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं, ठीक है। चलो अब नीचे आते हैं, निकले क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 कह रहा है नीचे दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ है तो इतना का वैल्यू आपको बताना है। ये काफ़ी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये वाला सवाल जो है ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा, समझना होगा, तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाते हैं हम, और इस वाले सवाल को हम पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। वैसे हम इसका आप लोगों को आंसर बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर हकीकत में इसका आंसर क्या होने वाला है। आपसे पूछा है एक्स का वैल्यू 126 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हम इसको जो है बनाकर आपको दिखाएंगे डिटेल में लाइव क्लास में, ठीक है। हम आपको क्लास लेंगे, उसमें हम आप लोगों को ये बता देंगे। आप लोग याद रखना कि सेट 2 का जो है एक मैथ बाकी है, सर आप हमें समझा दो, ठीक है। तो आपको हम ज़रूर समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको बनाऊंगा ना तो काफ़ी समय लगने वाला है, इसलिए जो है इसको हम डिटेल में अच्छे से समझाना चाहते हैं। स्पेशल आपके लिए वीडियो एक काम करेंगे ना, एक वीडियोज़ ही बना देंगे आपका, स्पेशल छोटा सा वीडियोज़ बना देंगे, उसमें सिर्फ इसी मैथ के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आपके लिए हम लोग इतना करेंगे, ठीक है ना। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का अनुपात देखो, इस वाले बड़े कोण का मान बताइए। देखो त्रिभुज के तीनों कोण है 1 2 3, 3 कोण है, तो देखो अनुपात में तीनों कोणों का योग कितना है ये बताओ। अनुपात में बोलोगे सर 5 3 8 1 9, अनुपात में सर 9 है, तो अनुपात में 9 है तीनों कोणों का योग। ऐसे तीनों कोणों का योग होता है कितना 180, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 20। आपसे क्या बोला सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन है अनुपात 5, तो अनुपात 5 का वैल्यू निकाल दो। तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई बोलो, 20 गुना 5 करेंगे तो 100, 20 पंचे 100। देख लो कहाँ पे 100 है, हाँ भैया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण अधिक से अधिक, ये मान के चलो ये त्रिभुज है तो ये अगर ये कोण 60 डिग्री का बना सकते हैं ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। अधिक से अधिक 3 गो न्यून कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 35 नंबर में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ देना। 36 नंबर का ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ देना। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर हो जाती है। इसका 38 नंबर देख लेना, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में 3D भुजा समद्विभाजित लंब, हाँ एडी जो है भुजा बीसी को लंब समद्विभाजित करता है, इन 2 बराबर भागों में बांट देता है।
त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी कौन सी सर्वांग संगता नियम का प्रतिपादन करता है। अब यहाँ पे तुम देख लेना, यहाँ पर जो है एक देखो, ये एक तो इसको लमसम विभाजित किया तो ये और ये भुजा बराबर हो गया, और ये बीच वाला भुजा इसमें भी इसमें भी, तो दो साइड आपको मिल गया, और ये इधर 90 बना रहा था इधर भी 90 बनाएगा, तो एक एंगल मिल गया। ठीक है, तो एस नियम से हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर आपने तो एक वीडियो में कहा था कि जहाँ कहीं भी 90 दिखे तो RHS कर देना। बाबू रे, यहाँ पे RHS होता है, इससे होता है, कर्ण के कारण होता है। ठीक है, याद रखना कर्ण भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। कर्ण के बारे में हमें कहा ही नहीं कि ये दोनों बराबर है, तो हम अपने मन से क्यों मानेंगे, इसीलिए हम लोगों ने इसको नहीं लिया। ठीक है, याद रखना किसी सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भुजा होते हैं बराबर। ठीक है, संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट पर जाकर अपने परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से करना। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।